हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लांट टिश्यू। इस टॉपिक से वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है और क्वेश्चन भी इस टॉपिक से क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंपल हम टिश्यू की डेफिनेशन से। जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू बोलते हैं। क्या बताया कि जो कोशिकाओं का समूह है वो क्या कहलाता है? टिश्यू। अब इनका वर्क क्या होता है? ये क्या होते हैं? सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी, सेम ओरिजिनेशन होगा, यानी कि समान उत्पत्ति और समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी कि उत्तक, यानी कि टिश्यू कहलाते हैं। तो टिश्यू किसको बोला गया है? द ग्रुप ऑफ सेल हुज ओरिजिनेशन एंड फंक्शंस आर कॉमन इज कॉल्ड टिश्यू। हर एक टिश्यू का जो होगा एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले हमें याद इतना ही रखना है कि वो कोशिकाएं जिनकी ओरिजिनेशन सेम हो और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उन कोशिकाओं या सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। फिर हम क्या बताते हैं? हर एक टिश्यू जो होता है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बना होता है प्लांट में, कि वो पर्टिकुलर जो भी उनको वर्क होगा वो कंप्लीट करेगा, वो कहलाते हैं प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं the branch of biology in which tissue are studied are called histology, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप उत्तकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या बताया मैंने कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप उत्तकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमने क्या किया? प्लांट टिश्यू को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट कहलाया मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभाज्योतिकी उत्तक, सेकंड है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर वो कोशिकाएं होंगी जिनमें फर्दर आगे क्या होगा? सेल डिवीजन, यानी कि ये जो कोशिकाएं होंगी इनमें आगे कोशिका विभाजन होगा। अब वो विभाजन कौन सा होगा ये भी हमें याद रखना है। याद रखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं उनका आगे सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन भी यहाँ पर कौन सा टाइप का होगा? वो होगा मिटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन। कौन सा? मिटोसिस डिवीजन। सेल डिवीजन भी होगा और कौन से टाइप का होगा? मिटोसिस डिवीजन यानी कि सूत्री विभाजन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन गिवन होंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से टाइप के टिश्यू में सेल डिवीजन होगा। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टाइप टिश्यू है, इन टिश्यू में क्या होता है? सेल्स का आगे सेल डिवीजन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये टिश्यू जो है प्लांट के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनमें हमने बताया कि इनमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये प्लांट के कौन से पार्ट में हमें मिलेंगे? तो वो है ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट। कौन से पार्ट में मिलेंगे? जो प्लांट का ग्रोविंग पार्ट होगा उसमें ये टिश्यू हमें मिलेंगे, ठीक है। क्या बताया? दीज टिश्यूज आर जनरली फाउंड इन ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट लाइक सेपल, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, अपेक्स ऑफ द रूट। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहाँ पर, सेपल एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। इन पार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने फ्लावर पढ़ा था। सेपल और स्टिग्मा फ्लावर के पार्ट होते हैं,
अपेक्स ऑफ रूट। ये हमने बताया एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ पर ये वाले जो टिश्यू हैं वो हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इनमें सेल डिवीजन होगा और ये प्लांट के उस पार्ट में पाए जाएंगे जो ग्रोविंग पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल सेपल, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एंड अपेक्स पार्ट ऑफ रूट। अपेक्स ऑफ रूट, इन सभी पार्ट में क्या पाया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं सेकेंड परमानेंट टिश्यू की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। फर्स्ट पॉइंट जो यहां से ध्यान रखना है वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आगे जाके परमानेंट टिश्यू बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है और एंड में एक ऐसी स्टेज आती है सेल की जहां पर उसकी कैपेबिलिटी फिनिश हो जाती है आगे जाके सेल डिवीजन की। तो यहाँ पर अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू में आगे जाके सेल डिवीजन नहीं होगा। यहां पर जो है वो मैच्योर सेल होंगी। सिर्फ परमानेंट टिश्यू के बारे में इतना ही पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मैच्योर सेल्स हैं, जबकि यहाँ पर इनमैच्योर सेल्स होंगी जिनमें आगे सेल डिवीजन होगा। यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही आगे जाके परमानेंट टिश्यू बनते हैं क्योंकि इनमें इतना सेल डिवीजन हो चुका होता है कि जो सेल है वो इनमैच्योर स्टेट से मैच्योर स्टेट पे पहुंच जाती है, जिसमें आगे कैपेबिलिटी नहीं रहती सेल डिवीजन की। तो वही क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब वापस हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। आगे हमने क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट वन एपिकल, सेकेंड वन लेटरल, थर्ड वन इंटरकैलरी। ये जो 3 टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ये अकॉर्डिंग किस बेस पे बताए गए, ये कहाँ पाए जाएंगे, इनकी लोकेशन कहाँ होगी, उस बेस पर ये 3 पार्ट बताए गए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। फर्स्ट वन सेल डिवीजन होगी, कौन से टाइप की? मेटोसिस टाइप की। सेकंड पॉइंट पढ़ा कि ग्रोविंग जो पार्ट होते हैं प्लांट के, उनमें ये टिश्यू पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेपल एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एंड अपेक्स ऑफ रूट। नेक्स्ट अपन सबसे पहले बात करते हैं एपिकल यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंतर्वेशी और पार्श्वस्थ। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एपिकल से। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं एपिकल टिश्यू की। ये कहाँ मिलते हैं हमें, इनकी लोकेशन हमें याद रखनी है। ये पाए जाते हैं एपेक्सेस ऑफ रूट एंड स्टेम। जड़ और तने के शीर्ष पार्ट पर क्या मिलते हैं? एपिकल टाइप के टिश्यू मिलेंगे। एपिकल टाइप के टिश्यू क्या मिलते हैं? जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाएंगे। फर्स्ट हम इन सब के बारे में याद रखेंगे कि ये कहाँ पाए जाएंगे। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एपिकल जो टिश्यू है ये किसमें? हाइट एंड लेंथ ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे की ऊंचाई में वृद्धि के लिए ये उत्तक आवश्यक है। कौन सा उत्तक? एपिकल टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? प्लांट की वृद्धि में हेल्प करता है, यानी कि ये हेल्पफुल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ये हेल्पफुल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। तो एपिकल के बारे में सबसे पहला पॉइंट एपेक्स ऑफ रूट और स्टेम में ये पाया जाएगा, यानी कि पौधे के जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाया जाएगा। लोकेशन ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट, ये हेल्पफुल है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए। हाइट एंड लेंथ ऑफ प्लांट, ये जो होता है यूजफुल होता है कौन सी ग्रोथ के लिए? ये यूजफुल होगा प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटरल की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटरल की। तो ये जो रूट और स्टेम है उसके पार्श्व भाग में पाया जाएगा, लेटरल पार्ट में पाया जाएगा। कौन सा? लेटरल टिश्यू। जो लेटरल टिश्यू है वो यूजुअली फाउंड होते हैं कहाँ पर? रूट और स्टेम के लेटरल एक्सिस यानी पार्श्व भाग में पाए जाएंगे। नेक्स्ट अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये किस पार्ट के लिए यूजफुल है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू यूजफुल है? वो है लेटरल। ये यूजफुल है किसके लिए?
सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। जैसे यहां पर किसकी वृद्धि में हेल्प हो रही थी, यहाँ हेल्प हो रही थी हाइट और लेंथ ऑफ प्लांट के इंक्रीमेंट में। यहाँ पर ये हेल्प करते हैं, ये टिश्यू वर्क करते हैं किस पे, गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, या इंक्रीज होती है गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम में वृद्धि के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन से, ये लेटरल वाले। तो सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। यहाँ पर जब भी बात हो प्राइमरी ग्रोथ की तो हमें याद रखना है प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल, सेकेंडरी ग्रोथ में याद रखना है लेटरल। थर्ड वन की बात करते हैं। जब भी बात आए एपेक्सिस की तो बात करनी है हमें एपिकल की, जबकि बात आए रूट और स्टेम के पार्श्व या फिर लेटरल एक्सिस पे तो हम बात करेंगे लेटरल टिश्यू की। नेक्स्ट टिश्यू आता है इंटरकैलरी टिश्यू। इस टिश्यू के बारे में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, वो पॉइंट है कि ये जो टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू के, जो परमानेंट टिश्यू है उनके बीच बीच में पाया जाएगा। कौन सा बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की, यहाँ पे इंटरकैलरी टिश्यू की। ये जो टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है। कौन सा, इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी जो टिश्यू होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, परमानेंट जो टिश्यू है उनके बीच में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू को आपस में सेपरेट कर रहा है इंटरकैलरी। ठीक है, कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय इंटरकैलरी टिश्यू, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो हमने बात की यहाँ पर किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जिनमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लोकेशन के बेस पे 3 पार्ट बताए। सबसे पहले बात की एपिकल की। एपिकल मीन्स जो रूट और स्टेम के एपिकल पार्ट यानी एपेक्स या फिर बोले शीर्ष पार्ट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट इनकी हेल्पफुल है ये लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट को इंक्रीमेंट में, ये प्राइमरी ग्रोथ हो गई। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का जब भी नाम आए तो याद रखना है लेटरल टिश्यू। ये जो होंगे वो रूट और स्टेम की लेटरल एक्सिस पर पाए जाएंगे। इनका वर्क होगा जैसे रूट एंड स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है ये। इंटरकैलरी की अगर बात करें तो ये अंतर्वेशी उत्तक जो कि परमानेंट जो टिश्यू है यानी जो स्थायी उत्तक है उनके बीच में पाए जाएंगे, यानी स्थायी उत्तकों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में कौन से टिश्यू होते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू। अभी तक क्वेश्चन थे वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इनसे बहुत बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कौन से में टाइप ही पूछ लेते हैं कि ये पार्ट जो है वो कौन से टिश्यू का भाग है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन सेल डिवीजन से फ्रेम होता है, कौन से टिश्यू में सेल डिवीजन होगा, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टिश्यू कौन से लोकेशन पे प्लांट के कौन से पार्ट में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो हमने पहले ही डेफिनेशन बताई थी परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक की। ये उन सेल के ग्रुप से मिलकर बना होता है परमानेंट टिश्यू जिनका आगे सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी मैच्योर सेल से मिलकर बने होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनमें आगे सेल डिवीजन डेफिनेटली नहीं होगा। अब बात करते हैं सिंपल टिश्यू की। अब हमें यह पता है कि टिश्यू बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है। अगर उस ग्रुप में सारी आइडेंटिकल सेल्स हैं, यानी कि आइडेंटिकल सेल्स अगर हैं उस ग्रुप में, यानी कि एक जैसी कोशिकाओं का अगर ग्रुप है तो उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। अगर डिफरेंट अलग अलग कोशिकाओं सेल्स से टिश्यू ग्रुप बने उस टिश्यू को अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टिश्यू। जटिल टिश्यू यानी 2 या 2 से अधिक टाइप की सेल से बने टिश्यू को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जबकि सिंपल टिश्यू हम बोलते हैं आइडेंटिकल सेल से बनकर मिले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपल टिश्यू को आगे डिवाइड किया 3 पार्ट में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेक्लेरेन्काइमा। ठीक है, सेक्लेरेन्काइमा। ठीक है, हमने बताया सिंपल टिश्यू को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम, जिनका हम बार बार नाम पढ़ते आए हैं पूरे चैप्टर में प्लांट किंगडम में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का पार्ट है जाइलम और फ्लोएम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल के। सिंपल में सबसे पहले बात करेंगे पेरेन्काइमा यानी कि मृदुतक उत्तक। ठीक है, मृदुतक की बात करते हैं सबसे पहले।
पेरेनकाइमा की बात करते हैं तो इनका वर्क याद रखना है हमें डायरेक्ट। फर्स्ट है पेरेनकाइमा, इनका पहला काम होता है फूड को स्टोर करना। पहला इनका काम होगा फूड को स्टोर करना। सेकंड जो वर्क होगा इनका वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि मैं बता रही हूं पेरेनकाइमा जो है इनमें क्या सेल्स होंगी बहुत सारी। अगर उनमें से किसी सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, अगर इनमें से क्या है पेरेनकाइमा सेल्स का ग्रुप है, उनमें से अगर किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो सिंपली वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा और वो सेल क्या कहलाएगी, उस केस में उस पेरेनकाइमा सेल को हम क्या बोलेंगे, पेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसको अपन बोलेंगे क्लोरो टिश्यू। उसको इस टाइम बोला जाएगा किस नाम से, क्लोरो टिश्यू। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या याद रखना है, पेरेनकाइमा के लिए ये फूड को स्टोर करते हैं ये टिश्यू। सेकंड, फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेते हैं ये टिश्यू, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इनमें से किसी सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो टिश्यू कहलाएगा क्लोरो टिश्यू। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेगा। हम प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। अभी सिर्फ इतना याद रखो, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस में भी ये पार्ट लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की, तो इन दोनों का सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि ये प्लांट को क्या कराते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ये देता है रिजिड। ठीक है, इनके बारे में कुछ ज्यादा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखिए कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा जो मैकेनिकल और रिजिड सपोर्ट देते हैं किसको, प्लांट को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पर हमने बात की सिंपल टिश्यू की, इन सब में क्या होंगी, सेल्स आइडेंटिकल होंगी। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर बात करें तो उसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, इनमें फर्स्ट पॉइंट जो इनके बारे में याद रखना है वो है ये कि प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स तीनों पार्ट में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये दोनों ही, रूट, स्टेम और लीफ। जाइलम और फ्लोएम दोनों प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ तीनों पार्ट में पाए जाएंगे। जैसा कि जाइलम में नाम से ही पता चल रहा है, जाइलम में आपको जल दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है, जो जाइलम है इस टिश्यू का काम क्या होता है, वाटर, मिनरल, ठीक है, वाटर, मिनरल, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, जाइलम का। जो वाटर, मिनरल, साल्ट होते हैं उन सब को प्लांट के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट का काम होता है किसका, जाइलम का। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है, जो लीफ में फूड प्रिपेयर हुआ उस फूड के ट्रांसपोर्ट का काम किसका होगा, फ्लोएम का। उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ले जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, उस फूड को जो लीफ ने फूड प्रिपेयर किया है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कौन लेके जाएगा, फ्लोएम। जबकि वाटर और मिनरल को कौन लेके जाएगा, जाइलम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसी से 50 बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको बहुत सारे एग्जाम में, कि पूरे टिश्यू में सिर्फ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और भी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगी अभी आपको, फिलहाल इसको पूरे को अपन रिवाइज करते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। हमने आज डिस्कस किया टॉपिक प्लांट टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं सारी कोशिकाएं। उनके उत्पत्ति या ओरिजिनेशन का सेम ओरिजिनेशन मेथड भी होगा, तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होगा, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होगा जिनकी उत्पत्ति भी सेम हुई है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। हर एक टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले हमने क्या बताया, टिश्यू की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया,
परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिनमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, और कौन सा होगा, सूत्री यानी मेटोसिस डिवीजन वहां पर हमें मिलेगा। और ये जो टिश्यू है वो हमेशा ग्रोइंग पार्ट में मिलेंगे, जैसे कि हम बात करें सेपल, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, अपेक्स ऑफ रूट आदि जो पार्ट हैं, इन सब में हमें मिलेंगे ये टिश्यू। नेक्स्ट जो परमानेंट टिश्यू है उनमें आगे सेल डिवीजन नहीं होगा, और इनमें जो सेल होंगी वो मैच्योर सेल होंगी। नेक्स्ट अपन ने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनकी लोकेशन के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन एपिकल, यानी कि रूट और स्टेम के अपेक्सिस पार्ट में कौन मिलेगा, एपिकल टिश्यू, यानी कि शीर्षस्थ टिश्यू, यानी कि शीर्ष पार्ट, जड़ और तने के शीर्ष पार्ट में कौन मिलेगा, एपिकल टिश्यू। ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, प्राइमरी यानी कि हाइट और लेंथ ऑफ प्लांट। नेक्स्ट लेटरल टिश्यू, ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, और ये रूट और स्टेम के लेटरल एक्सिस पे मिलेगा, पार्श्व पार्ट में मिलेगा। इसी वजह से ये जो यूजफुल है किसके लिए, गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप हमने पढ़ा इंटरकैलरी। ये जो टाइप के टिश्यू हैं वो 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू के बीचों बीच कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू को सेपरेट करने वाला टिश्यू कौन सा है, इंटरकैलरी टिश्यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में वो सेल्स हैं जिनका डिवीजन आगे नहीं होगा, आगे उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। इनमें कौन से सेल मिलेंगी, मैच्योर सेल्स। परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होगा, सेल्स सारी आइडेंटिकल होगी, जो ग्रुप ऑफ सेल हैं उनमें जितनी भी सेल्स हैं वो आइडेंटिकल यानी कि सेम होगी। जबकि कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट सेल होंगी, यानी 2 या 2 से अधिक डिफरेंट सेल के ग्रुप से बनने वाले टिश्यू को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमने सिंपल के 3 पार्ट बताए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की हमने बात की है, फूड को स्टोर करती है, फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेगी। फोटोसिंथेसिस में कब पार्ट लेगी, जब इनमें से किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट हो, इसी वजह से फिर ये टिश्यू क्या कहलाएगा, क्लोरो टिश्यू। हमने बात की कोलेन्काइमा यानी स्थूल कोण उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दर्द उत्तक। ये क्या करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल और रिजिड सपोर्ट देते हैं। फिर हमने बात की कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों रूट, स्टेम और लीफ तीनों पार्ट में मिलते हैं। जाइलम का काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर और मिनरल्स का। जबकि फ्लोएम क्या करता है, जो लीफ ने फूड प्रिपेयर किया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, उस फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फ्लोएम, और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट पर इसको लेके जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुअल रिंग्स के बारे में। नेक्स्ट एक पॉइंट और बता देती हूं मैं, एनुअल रिंग्स। ठीक है, एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू पर एनुअल यानी वार्षिक विलय को हम फाइंड आउट करके क्या है, एज ऑफ प्लांट को एस्टिमेट करते हैं। तो यहां से फर्स्ट थिंग तो यही हो गई कि कौन से टिश्यू पर एनुअल रिंग की गणना प्लांट की एज को बताती है। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम एज ऑफ प्लांट, यानी कि जाइलम जो टिश्यू है उसके ऊपर कितनी एनुअल रिंग्स है, वार्षिक वलय है, उससे हम प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं। और जो स्टडी हम करते हैं एज की प्लांट की, उसको मेथड को हम क्या बोलते हैं, वो मेथड कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फिर से लिख देती हूं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी प्लांट की एज का वार्षिक विलय से पता लगाने के मेथड की जो स्टडी हम करते हैं वो क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये हमें याद रखना है। तो ये प्लांट टिश्यू के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। यहाँ से बाहर टिश्यू से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब डिस्कस कर लिए। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, जो जाइलम टिश्यू पे एनुअल रिंग्स पाई जाती है उसी से हम प्लांट की एज का पता लगाते हैं। और इस एनुअल रिंग से एज के पता लगाने की मेथड की जो हम स्टडी करते हैं
वो क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये प्लांट टिश्यू का अपना टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया है। थैंक यू।